यह है बाइबल का शुभ संदेश। सुनो, महान चीजें आ रही हैं, हमें शांति देंगी। ये घोषणाएं भरोसेमंद हैं, सब सच है। आप खुद यकीन कर सकते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बाइबल पढ़िए, ये सचमुच सच है। बेताल धुन की बात करता है, पर इसका क्या मतलब है? ये समय के बारे में है, जब घंटा बजता है तो सुनने का यही सही समय है। हम पूछते हैं, वह खबर क्या है जो हमें आज खींचती है? शुभ संदेश हमें खींचना चाहता है, जो खुद को खींचने देता है, जो सचमुच खींचे चले जाना चाहता है। वही पहचानता है कि ये संदेश इतना अच्छा क्यों है। ये मौलिक रूप से इतना अच्छा क्यों है? ये पुराना भी है और फिर भी नया। लगभग 2000 सालों से सब कुछ बाइबल में लिखा है। आज समझ पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और बेहतर हो रही है। बहुत कुछ आज ज्यादा से ज्यादा उज्ज्वल प्रकाश में चमक रहा है। बाइबल की बातों की समझ आज जितनी स्पष्ट है, उतनी पहले कभी नहीं थी। जिसने इसे लिखा वह पूरी तरह से वफादार है, ये मूल बात है। लेखक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो झूठ नहीं बोल सकता। ये एक तथ्य है जो हम तीतुस अध्याय 1:2 में पाते हैं। उसके वादे भरोसेमंद हैं। वो भी कृ पुस्तक में शुभ संदेश क्या है? ये वो कहानी है कि हमारा संसार जल्द ही कैसे बदलेगा। आज सब कुछ पैसे, शक्ति और धन के इर्द गिर्द घूमता है। शुभ संदेश हमें बताता है, जल्द ही सब कुछ प्यार के इर्द गिर्द घूमेगा। पड़ोसी से प्यार। ये इस बारे में होगा कि सभी लोग अच्छे से रहे, चाहे उनकी उत्पत्ति, त्वचा का रंग या भाषा कोई भी हो। पृथ्वी जैसा कि योजना बनाई गई थी, एक स्वर्ग बन जाएगी। एक इरन जैसा बाग, ग्रहों के बीच एक सच्चा गहना। आज पृथ्वी कोई गहना नहीं है। मनुष्य सृष्टि को नष्ट कर रहा है और अनगिनत युद्ध पीड़ितों की संख्या खुद बोलती है। यहोवा कहता है, उसने पृथ्वी को व्यर्थ में नहीं बनाया। वह चाहता है कि इस पर बसावट हो। वह हमसे यशाया 45:18 में वादा करता है। वह हमारे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग चाहता है। सभी के लिए शांति, आनंद और सच्चा सुख।
घोषणाएं भरोसेमंद हैं, सब सच है। आप खुद यकीन कर सकते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यहोवा उसका नाम है, वो एक खुशहाल परमेश्वर है। उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। वो हमारी खुशी चाहता है। वो अपनी पूरी सर्वशक्तिमानता के साथ अपने वादे पर कायम रहता है। उसकी सर्वशक्तिमानता इस बात पर टिकी है कि उसने एक सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकृति के सभी नियम लिखे हैं, वे सभी जिन्हें हम जानते हैं और वे सभी जिन्हें हम नहीं जानते। उसका उन पर अधिकार है। जिस पर आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसी पर भरोसा किया जा सकता है। लाखों लोगों ने ये पहले ही किताब से सीख लिया है। ये समझा जा सकता है, जो बाइबल को नहीं जानता वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता। जो खुद जांचता है वो वास्तव में जानता है कि मामला क्या है। लाखों लोग बाइबल से अच्छी तरह परिचित हुए हैं, इसलिए वे यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने और अपनी उपासना वैसे करने को तैयार हैं जैसा कि उसके पिता चाहते हैं। सुनो, पृथ्वी पर जल्द ही क्या होने वाला है। दुख और दर्द हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। राजाओं का राजा हमारे ग्रह पर बड़े बदलाव लाएगा। बाइबल ये स्पष्ट रूप से कहती है। एक होकर सभी एकमात्र सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं। राजाओं का राजा आगे बढ़ता है। हमारा आदर्श यहाँ की छवि। यीशु, जिसे मसीहा कहा गया, हमें बताता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अगर हम चाहे तो आज भी उसे अपनी आध्यात्मिक आंखों से जान सकते हैं। यीशु प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम को आज्ञा नहीं दी जा सकती, इसे फरमाया नहीं जा सकता। प्रेम केवल दिया जा सकता है स्वतंत्र इच्छा और पड़ोसी के प्रेम से प्रेरित और विनम्रता के सही माप से जुड़ा हुआ। उससे अनंत जीवन प्राप्त होता है, जिसका अर्थ केवल परादीसीय ईडन में ही है। पैसे और हिंसा से शासित दुनिया में अनंत जीवन का कोई मतलब नहीं है। लालच की कोई सीमा नहीं है। अनंत जीवन केवल प्रेम के साथ ही काम कर सकता है। ईश्वर और पड़ोसी के लिए प्रेम। ये है बाइबल का शुभ संदेश। सुनो, महान चीजें आ रही हैं, हमें शांति देंगी। ये घोषणाएं भरोसेमंद हैं, सब सच है। आप खुद यकीन कर सकते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बाइबल पढ़िए, ये सचमुच सच है। परमेश्वर प्रेम है। अब प्रेम हर देश में राज करता है। लोगों के बीच सच्चा प्यार, हाथ में हाथ। अब कोई युद्ध नहीं, एक भी नहीं, न कोई संघर्ष और नहीं कोई तारों का युद्ध। सर्वशक्तिमान हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। वो फिर कोई युद्ध नहीं होने देगा।
सृष्टि से प्यार, अब प्रकृति को बहुत सम्मान देना। सारी तबाही मिटा दी गई उत्तम, पूरा नुकसान वापस ले लिया गया है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध वैसा ही बहाल किया जाएगा जैसा शुरू से इरादा था। आज तक परमेश्वर के हस्तक्षेप न करने का एक कारण सृष्टि के सामने यह प्रमाण प्रस्तुत करना है कि परमेश्वरहीनता कहां ले जाती है। प्रजातियों का विलुप्त होना, जलवायु परिवर्तन, अनगिनत युद्धों के हताहत, मामले का प्रमाण लगभग पूरा हो चुका है। शासन के कई रूपों को अनुमति दी गई है और इतिहास की किताबें उनसे भरी पड़ी हैं। मुफ्त में स्वस्थ भोजन उसने हमारे लिए तैयार किया है। सबका अपना घर है, वो उनका ही है, बिल्कुल अकेले, कोई किराया नहीं, कोई पट्टा नहीं। ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। ये वादा एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने यशाया 65 में किया है। अब कोई अकाल या भोजन की कमी नहीं होगी। किराए का अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी का अपना घर होगा। बुढ़ापे, बीमारी, मौत से आजाद, खुशी से पुनर्जीवित लोगों का स्वागत करेंगे। हम इसके लिए तैयार होंगे। सबसे अच्छी शिक्षा मुफ्त में, दिन ब दिन। यीशु ने दिखाया कि वो बीमारियों को दूर करेगा। परमेश्वर की छवि में बने लोग बीमार नहीं होते, वे हमेशा जीवित रहते हैं। पुनरुत्थान तभी होता है जब प्रेम का राज होता है, धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान। इसलिए यह सभी के लिए एक व्यापक शिक्षा से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य सभी को पड़ोसी के प्रेम की ओर ले जाना और सृष्टि के साथ सही व्यवहार करना सीखना है। परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेंगे। जैसे छोटे दिन में सभी आंसू पोंछ दिए जाएंगे और सभी आंखें शुद्ध होंगी, हम उनके सब्त की विश्राम साझा करेंगे। ऐसा ही होगा। सही है। तब पृथ्वी भी सभी चीजों के निर्माता के लिए एक खुशी का स्थान होगी। ब्रह्मांड में एक सच्चा कहना। ये है बाइबल का शुभ संदेश, सुनो, महान चीजें आ रही हैं, हमें शांति देंगी। ये घोषणाएं भरोसेमंद है, सब सच है। आप खुद यकीन कर सकते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या ये सच है? खुद यकीन कर ले, बाइबल पढ़िए, ये सचमुच सच है। हमारी पृथ्वी, हमारा घर, हमारा नीला ग्रह ब्रह्मांड में कहना जो कभी नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर का विश्राम दिन आज भी जारी है। जब परमेश्वर का विश्राम दिन समाप्त हो जाएगा तो एक नया सप्ताह शुरू होगा। सर्वशक्तिमान का न कोई आदि है और न कोई अंत। हम साक्षी बनेंगे कि वो आगे क्या बनाएगा, अपनी उस बुद्धि से जो हमारी पहुंच से परे है। तब स्वर्ग और पृथ्वी पर हर समझदार प्राणी खुश होगा। एक नया गहना, स्वर्ग, यही मूल्य है। किताब पढ़े,
अगर ये बहुत कठिन है तो मदद के लिए प्रार्थना करें। किताब पढ़े, सच ढूंढे, सर्वशक्तिमान